नमस्कार, मैं हूं प्रेम शंकर सिंह और आप देख रहे हैं मन कही। मैं कह रहा था आपको कि अरविंद केजरीवाल पंजाब जिस मंसूबे के साथ गए हैं वो अब पूरा हो रहा है। दरअसल पंजाब वो गए थे अस्थिर करने के लिए। भगवंत मान की सरकार ठीक से नहीं चले, वो इस कोशिश में थे, लगातार साजिशें कर रहे थे। और उसी क्रम में कल रात को जो किसान आंदोलन कर रहे थे लुधियाना में, वहां पर बुलडोजर चलाया गया है। यानी कि 200 से ज्यादा किसान धरने पर बैठे थे, उन किसानों को वहां से हटा दिया गया। पुलिस ने कार्रवाई की और बुलडोजर चलाए गए। तमाम तंबू जो वहां पर लगाए गए थे उनको उखाड़कर फेंक दिया गया। ये वही अरविंद केजरीवाल हैं, ये वही भगवंत मान हैं। जब दिल्ली में किसान आंदोलन कर रहे थे तो उनके ये हिमायती बन रहे थे, उनके साथ खड़े दिखाई दे रहे थे। लेकिन पंजाब जाकर अरविंद केजरीवाल ने उन्हीं किसानों के साथ धोखा किया है, सबसे बड़ा धोखा। किसानों को समझ में नहीं आ रहा कि ये अरविंद केजरीवाल किसी एक को तो बख्श दे, किसी को तो छोड़ दे अपने धोखेबाजी से, अपने मक्कारी से। लेकिन अरविंद केजरीवाल ऐसा नहीं करने वाले हैं। मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से साजिश रच रहे हैं भगवंत मान के खिलाफ अरविंद केजरीवाल। लेकिन उससे पहले मैं ये आपको बता दूं कि ये तंबू जो उखाड़े गए वो क्यों उखाड़े गए। अचानक ऐसा क्या हुआ कि अरविंद केजरीवाल ने आनन फानन में ये आदेश दिया, किसको? भगवंत मान को। भगवंत मान को यह आदेश दिया गया कि इन तंबुओं को उखाड़ दो, नहीं तो लुधियाना में जो उपचुनाव होना है वो उपचुनाव हम हार जाएंगे। ये हड़ताल जो था, ये जो धरना था, वो पिछले 13 महीने से चल रहे थे। वहां पर किसान बैठे हुए थे, उससे व्यापारियों को नुकसान हो रहा था। व्यापारी इसको लेकर कई बार शिकायत कर चुके थे। कल कुछ बैठकें हुई व्यापारियों के साथ, किसानों के साथ, किसान नेताओं के साथ। उसके बाद जब बात नहीं बनी, व्यापारी ये कहने लगे कि अगर यहाँ से इन किसानों के आंदोलनों को खत्म नहीं किया गया तो जो व्यापारी हैं, जो इन्वेस्टर्स हैं, वो लुधियाना छोड़कर धीरे धीरे चले जाएंगे। और सबसे बड़ा जो एक मुद्दा था वो मुद्दा ये था कि चुनाव होना है। उस चुनाव में अरविंद केजरीवाल को डर सता रहा था कि वो हार जाएंगे, इसलिए उन्होंने किसानों का साथ छोड़कर उनको वहां से भगा दिया और कई किसान गिरफ्तार किए गए, डिटेन किए गए। किसानों को समझ में नहीं आ रहा कि उनके साथ ऐसा क्यों किया अरविंद केजरीवाल ने और भगवंत मान ने। हालांकि ये अभी तो शुरुआत है, इस पर बवाल अभी मचना बाकी है। कांग्रेस सवाल उठा रही है कि किसानों के साथ अरविंद केजरीवाल ने धोखा क्यों किया, जो अपने आप को कहते थे कि हम किसानों के लिए सबसे बड़े उनके शुभचिंतक हैं। दिल्ली में उनके लिए तमाम व्यवस्थाएं की थी अरविंद केजरीवाल ने, उनका स्वागत किया था, उनकी मांगों का समर्थन किया था। लेकिन अपने राजनीतिक फायदे के लिए वहां पर पंजाब जाकर इन्होंने उनके साथ धोखा कर दिया। ये सिर्फ उनके साथ धोखा नहीं है, ये भगवंत मान के साथ भी धोखा है, क्योंकि सरकार को भी ये स्थिर तरीके से चलाने नहीं देना चाहते। मैं जिस पर आने की कोशिश कर रहा हूं वो यही मुद्दा है कि अरविंद केजरीवाल भगवंत मान की सरकार को स्मूथली नहीं चलने देना चाहते। साजिश रच रहे हैं कि किसी तरह से भगवंत मान के ऊपर कुछ आरोप लग जाए कि सरकार चला पाने में वो सक्षम नहीं हो पा रहे हैं। उनके तमाम चाहने वाले दिल्ली के जो उनके चंपू थे, वो चंपू वहां पर पहुंचे हुए। चंपुओं का नाम मैं आपको बता दूं, वैभव कुमार, विजय नायर जैसे लोग हैं जो दाएं बाएं बिठा दिए गए वहां पर, जो काम करने नहीं दे रहे हैं, या जो कहें कि जो वो काम कर रहे हैं उस पर वो किसी तरह का अड़ंगा डालने की कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा भी कई ऐसी चीजें हैं जो हरकतें की जा रही हैं अरविंद केजरीवाल की ओर से। ऐसा लग रहा है कि भगवंत मान का जो तख्ता पलट होने वाला है, उनकी सरकार अब जाने वाली है। कौन मुख्यमंत्री बनेगा अगला, ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन कम से कम भगवंत मान को हटाने की पूरी तैयारी अरविंद केजरीवाल ने कर ली है, जिसकी पहली वानगी है किसानों के साथ जो बर्ताव कर हुआ, वो तमाम किसान भगवंत मान के खिलाफ हो गए, भगवंत मान सरकार के खिलाफ हो गए हैं।
ये पहली जीत है अरविंद केजरीवाल की भगवंत मान सरकार को बदनाम करने की, भगवंत मान को बदनाम करने की। इसके अलावा मैं ये क्यों कह रहा हूं कि तख्ता पलट करने की तैयारी में है अरविंद केजरीवाल पंजाब में। पंजाब में जहां जहां अरविंद केजरीवाल जा रहे हैं वहां ये जताने की वो कोशिश कर रहे हैं कि सीएम भगवंत मान नहीं बल्कि वो खुद हैं। अभी एक रैली उन्होंने की थी, उस रैली में उन्होंने जिन बातों का जिक्र किया उससे यही लगता है कि सीएम भगवंत मान नहीं अरविंद केजरीवाल हैं। अरविंद केजरीवाल शुरुआत ही ऐसा करते हैं कि आप बताइए, या कुछ लोग मुझे ऐसा कह रहे हैं कि पिछले 20 दिनों से काम में तेजी आई है, जो काम करने की शैली है वो बदल गई है। यानी कि पिछले 3 साल से पंजाब सरकार कोई काम वहां पर नहीं कर रही थी। अरविंद केजरीवाल के जाने के बाद, पंजाब जाने के बाद काम शुरू किया गया है। मंच से वो क्या कहते हैं, नशा की बात उठाते हैं कि नशा के खिलाफ आंदोलन खड़ा करना है, नशा करने वाले और आने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने की बात करते हैं। वो कहते हैं कि भ्रष्टाचार को खत्म करना है। वो कहते हैं कि जो मोहल्ला क्लिनिक की स्थिति आप जाकर देखिए वो कैसे ठीक हो रहा है। हेल्थ इशू को उठाते हैं, कानून व्यवस्था की बात करते हैं। पिछले कुछ दिनों में कानून व्यवस्था को लेकर भी कई सवाल उठे थे पंजाब सरकार पर। हर गांव में खेल मैदान का वादा करते हैं, यानी कि जो काम 3 साल में नहीं हो पाए, 2 साल, आने वाले 2 साल में वो तमाम वादे कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल, जिसका हो पाना मुमकिन नहीं है, किसी भी हालत में मुमकिन नहीं होगा। कह रहे हैं कि हर गांव में लाइब्रेरी बनाएंगे और सड़क का जो जाल है वो गांव से लेकर शहर तक पहुंचाएंगे। आंकड़ा देते हैं, कहते हैं कि कम से कम 166 के आसपास शायद उन्होंने आंकड़ा दिया था, अगर मैं गलत नहीं हूं तो। छोटे और बड़े शहर मिला के पंजाब में करीब 166 शहर हैं जिनको सड़कों से जोड़ा जाएगा, गांव की सड़कों से। ये अगले 2 साल का उनका रोड मैप है। जो सरकार 3 साल में अपना रोड मैप नहीं दे पाई, उस पर काम नहीं कर पाई, वो 2 साल का वादा अरविंद केजरीवाल ऐसा करते हैं जैसे कि वो खुद वहां के सीएम हो। आज से पहले तक मैंने तो कोई ऐसी तस्वीर ना देखी हो, ना राहुल गांधी की, ना नरेंद्र मोदी की, कि वो किसी स्टेज पे जाए और उनके मुख्यमंत्री के साथ बैठे और मुख्यमंत्री जो है वो पीछे पीछे घूमे आला कमान के। हॉस्पिटल की हालत क्या है उसका निरीक्षण करने भी अरविंद केजरीवाल पहुंच जाते हैं। आप तस्वीरों को देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं। सुपर सीएम की जो एक भूमिका होती है, उस भूमिका में अरविंद केजरीवाल नजर आ रहे हैं और भगवंत मान हाथ बांधे खड़े रहते हैं उनके साथ। यानी कि सीएम नहीं रहते हुए भी संवैधानिक रूप से अरविंद केजरीवाल ने पंजाब का सीएम जो है अपने आप को, खुद को साबित किए हुए हैं। यानी कि किसान आंदोलन को वहां से उखाड़ फेंकना, वहां से हटा देना, सड़कें साफ हो गई हैं। पिछले दिनों मुझे पंजाब जाना पड़ा था किसी काम की वजह से, बहुत घूम कर जाना पड़ा था, सड़क जाम थी, तंबू लगे हुए थे। तो हमने खेत के रास्ते से होकर, हमें जालंधर पहुंचना था, दिल्ली से हम जा रहे थे, तो हमें खेत के रास्तों से होकर गुजरना पड़ा। जो सफर हम 1 घंटे में कर सकते थे, हमें 2 से 3 घंटे लगे। लेकिन उस आंदोलन को, क्योंकि हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के भी ऑर्डर थे कि वहां पर सड़क को साफ किया जाए, सड़क को क्लियर किया जाए, लेकिन राजनीतिक लोग ऐसा करने से कतराते हैं। उनकी राजनीति वहां पर खत्म होती है। लेकिन अरविंद केजरीवाल अचानक पंजाब जाने के बाद व्यापारियों से उनकी क्या बात होती है, व्यापारियों ने उनको क्या धमकी दी, उनको किस बात का डर हो गया कि उनको अचानक ये कार्रवाई करनी पड़ी और किसानों को वहां से हटाना पड़ा। अन्नदाता, किसानों को अन्नदाता कहते थे, किसान के बेटे के रूप में अपने आप को पेश करते थे। अचानक क्या हो गया अरविंद केजरीवाल को? निश्चित रूप से मानिए कि यह फैसला अरविंद केजरीवाल का था। जो कार्रवाई हुई है वहां पर, किसान कभी माफ नहीं करेंगे। ये जो चुनाव होने वाला है 2027 में,
किसान बदला लेंगे। राकेश टिकैत जो किसान नेता हैं, उन्होंने भी धमकी दी है कि जो कार्रवाई हुई है उसको हम ऐसे छोड़ने वाले नहीं हैं, हम देशव्यापी आंदोलन करेंगे। यानी कुल मिलाकर ये तय मानिए कि आने वाले कुछ समय में पंजाब में तख्ता पलट होने वाला है। भगवंत मान को जानना ही होगा। अरविंद केजरीवाल खुद सीएम वहां बने या ना बने, लेकिन एक ऐसे सीएम को लेकर आएंगे वो जो उनके इशारों पर नाचता हो, उनके इशारों पर चलने वाला सीएम, जिसको हम कठपुतली कहते हैं, वैसा सीएम चाहिए। क्योंकि भगवंत मान विरोध कर रहे हैं लगातार। राघव चड्ढा से भी इनके मतभेद हुए, ये भी जग जाहिर है। सबको पता है कि राघव चड्ढा भी पिछले कई दिनों से किसी मंच पर अरविंद केजरीवाल के साथ दिखाई नहीं दे रहे। उन पर भी दबाव है कि राज्यसभा से इस्तीफा दे। अरविंद केजरीवाल अपने फायदे के लिए कुछ भी कर सकते हैं और उनको अभी एक ऐसी जगह चाहिए जहां पर वो बैठ सके। चाहे वो राज्यसभा से जाएं, पंजाब में सीएम बनने की कोशिश उन्होंने की, लेकिन क्योंकि सेंटिमेंट का मामला है, पंजाब में ऐसा कभी हुआ नहीं कि गैर सिख कोई सीएम बना। वो उल्टा दांव पड़ जाएगा, इसलिए अरविंद केजरीवाल चुप हैं। लेकिन वो चाहते हैं कि सीएम एक ऐसा बने जो उनके इशारों पर पूरी तरीके से नाचे। भगवंत मान ने बहुत सम्मान किया, अभी तक लाज रखी है उन्होंने, लेकिन मुझे नहीं लगता कि बहुत लंबे समय तक चलने वाला है। साजिशें रची जा रही हैं, रोज रची जा रही हैं, और उसका मास्टरमाइंड जो है वो अरविंद केजरीवाल है। अरविंद केजरीवाल कुछ सोचकर पंजाब में डेरा डाले हुए हैं। दिल्ली छोड़कर वो आदमी वहां पर बैठा हुआ है सिर्फ इसलिए कि पावर भी इंजॉय कर सके, अपनी चला भी सके, क्योंकि दिल्ली में अभी चलाने लायक उसके पास कुछ है नहीं। ये 1-1.5 साल 2 साल का जो पावर है उसको एंजॉय करने के लिए अरविंद केजरीवाल गए हुए हैं पंजाब, वो एंजॉय कर रहे हैं। अब ये देखना होगा कि भगवंत मान क्या सोचते हैं, कैसे आगे की रणनीति बनाते हैं, और अरविंद केजरीवाल को क्या वो पटखनी दे पाएंगे। चक्रव्यूह में फंसे हुए हैं भगवंत मान। सवाल सबसे बड़ा यही है कि क्या पंजाब में तख्ता पलट होने वाला है। इंतजार है सबको कि क्या होगा पंजाब की राजनीति में आगे। लेकिन इस किसान आंदोलन को कुचलने के बाद अरविंद केजरीवाल के द्वारा उसके बाद बवाल अभी और बढ़ेगा, राजनीति और गरमाएगी। क्या होगा, फिर मैं आपके से मिलूंगा और इस पर विश्लेषण करूंगा, चर्चा करूंगा और बताऊंगा कि इसके मायने मतलब क्या है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। चलते चलते आपसे रिक्वेस्ट है, मनकही को सब्सक्राइब कर लें जिन लोगों ने अभी तक नहीं किया है। नमस्कार।